आप सभी फेसबुक फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे इस वीडियो को देखते हैं, इतना टाइम देते हैं। पढ़ाई में मन न लगना और पढ़ाई के दौरान अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना दोनों अलग अलग पहलू हैं। तो आज हम इस पहलू पे चर्चा करेंगे कि हमारा मन पढ़ने की ओर क्यों नहीं भाग रहा है, हम अपना मन पढ़ने की ओर कैसे लगाएं। जिसको यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी पड़ रहा है या फिर हम दलदल सी स्थिति में क्यों गिरे हैं, उस स्थिति से उठने का उपाय क्या है। भाई, एक वाटर को, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की ज़रूरत होती है। उसको पानी को ऊपर से नीचे गिराने के लिए यंत्र की ज़रूरत नहीं होती। उसे कैसे भी छोड़ दो, वो ग्रेविटी के वजह से नीचे ही आ जाएगा। लेकिन जब ग्रेविटी के अपोजिट में आपको कोई काम करना पड़े तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको इफोर्ट लगाना पड़ेगा। तो खुद को ये समझें कि मतलब हमारे अंदर भी कोई कारण तो रहना चाहिए ना यार, पढ़ने के लिए या फिर कहीं सफलता पाने के लिए किसी चीज़ में। आप एक छोटा सा टास्क लेते हैं, आप एक छोटा सा वर्क लेते हैं, अगर वो वर्क को सही टाइम पे, सही डायरेक्शन में और सही समय पे मतलब एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं तो आप सफल हैं उस चीज़ के लिए। उस वर्क को करने के लिए आप सही प्लान बनाया और वो प्लान आपका सफल रहा, दैट मीन्स आपका वर्क सफल है। तो वो गरीबी की स्थिति भी हो सकती है, हो सकता है किसी की कर्ज की मतलब दलदली में फंसा हो। तो इन सब से ऊपर उठने के लिए कुछ तो मेहनत करना होगा ना भाई। और जो एकदम जिसका लेवल मीडियम से नहीं नीचे भी कह सकते हैं, जिस स्थिति से हम भी गुजरे हैं, तो उस वैसे स्थिति में केवल और केवल पढ़ाई ही बच जाता है। जो लगता है कि कुछ दिन देने पर, कुछ टाइम देने पर हम सफल पाएँ तो कुछ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से हम दुनिया को देख सकते हैं। तो भाई, अपने आप को एक आत्मा समझ के देखो, अपना शरीर जहाँ है वहाँ रहने दो। जिस रिलेशन में बंधा है, जिस कर्तव्य में बंधा है, बंधे रहने दो। वो सब चीज़ करते हुए एक बार खुद को ये सोचो कि क्या इस स्थिति को पार पा सकते हैं, इस स्थिति से हम ऊपर उठ सकते हैं। और वही ऊपर उठने का मंत्र एक ही है, वो माइंड में अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें। अपने मन में उस लक्ष्य को हमेशा विजन में रखें कि हमें करना क्या है। क्या यही हमारे लास्ट मतलब ये एफर्ट है या फिर लास्ट प्लेटफॉर्म है, हमें यहीं तक रहना है। जैसे खान सर का एक कोटेशन आता है कि समय को इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय दे, तो उस समय का सही और सदुपयोग करिए। भाई, विद्यार्थी जीवन एक बहुत आनंदमय जीवन भी है और कष्टमय जीवन भी है। तपस्वी जैसा जीवन होता है। हर चीज़ को देखते हुए, हर चीज़ को संभालते हुए और खुद को एक कोने में संजो करके 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए नियमितता से अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो असली डेडिकेशन वहाँ है। भाई, जब हम 12 घंटा कंपनी में काम करने के बावजूद भी आंख झपकता था, फिर भी 2 घंटा तैयारी करते थे। ना जाने किस किस क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, काम छोड़ भी देते थे। लगता था कि क्या यही हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कितने दूरी तक हम सफ़र तय कर सकते हैं। फिर हताश होकर के, निराश होकर के फिर से पढ़ना चालू करते थे। पढ़ाई तो नियमितता बनाए रखे, भले थोड़ा सा ही पढ़े लेकिन पढ़ता रहा। भाई, माइंड में एक ही ख्याल था कि हमें एक टैग लगाना है, जिस चीज़ के लिए डिग्री पाई है उस चीज़ का टैग लगाना है। इस टैग के लिए मतलब बहुत सारा ताना भी लोग को ने दिया, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस ताने का मज़ा ही आप लोग नहीं ले पाते हैं। जो समाज का ताना मिलता है ना, जो रिलेशन का ताना मिलता है ना, उस ताना को आप इंजॉय करो। आप उसी ताने को लेकर के निगेटिव हो जाते हो और लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। असली इंजेक्शन और असली मोटिवेशन वही चीज़ होता है। इस चीज़ को भाई फीलिंग करो, खुद को जगाए रखो और खुद को मन में एक ही बात, उसको टारगेट करो। मन को शांत मत बैठने दो। मन बहुत कमीना चीज़ है। मन हमेशा एक टास्क खोजता है, अगर उसको टास्क नहीं दोगे तो आपको परेशान करेगा
निगेटिव चीज़ों की ओर धकेलेगा, उसको टास्क दे करके मन को संजोए रखिए और कोशिश करिए कि मन को खाली ना बैठने दें। कोई ना कोई टास्क देकर उलझाए रखे उसको। हाँ, इस टास्क के चक्कर में परेशान भी नहीं होना है कि अरे मेरा मन अभी खाली है, उसको कोई टास्क दे दिया जाए। नहीं, शांति के साथ मन में कोई पॉजिटिव टास्क दे करके रखिए और खुद को, अपने आप को ये सोचिए कि हमें जाना कहाँ है और उसके लिए करना क्या होगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए बस लास्ट में यही कहेंगे कि भाई देखो, कुछ कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे परिवार का जो दायित्व है वो तो आपको वहन करना ही पड़ेगा। अपना परिवार को एक समाज में एक नई ऊंचाई कैसे देंगे, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परिवार वाला जो ताना देता है, सगे संबंधी रिलेशन वाले, उसका तो अलग ही आनंद है। गांव वाला का भी देख लो, आस पड़ोस का भी देख लो। जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हो उसका जब उसका बैच, आपके बैच का कोई सेलेक्ट होता है तो आपको कैसा फीलिंग होता है? आप डिमोटिवेट हो जाते हो, मन में नेगेटिव सोचने लगते हो। अरे वहाँ से पॉजिटिव सोच लेकर के आगे बढ़ो। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई खुद को अपना कहीं भी रखो, धरती के किसी भी कोने में रखो, किसी भी जिम्मेदारियों के स्टेज में रहो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतर किया जा सकता है तो एक बार अपने लिए समय निकाल करके अपने लक्ष्य के प्रति और अपने भविष्य के प्रति एक बार जरूर सोचना। बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।